चिरमिरी के SECL क्षेत्र में ओपन कास्ट कोयला खदानों का विस्तार अब बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। जमीन के नीचे कोयले की आग लगातार जल रही है। ऊपर महज 500 मीटर के दायरे में स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें बच्चे रोज खदान के मुहाने पर ब्लास्टिंग के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। 5 साल पहले तक स्कूलों की दूसरी खदान से 1 किलोमीटर से अधिक थी, लेकिन अब खदान का दायरा बढ़ने के चलते अब ये घटकर 500 मीटर से भी कम हो गया है। स्कूल और पॉलिटेक्निकल कॉलेज का भवन भी अब इसकी जद में आ गया है और यहाँ का तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा महसूस किया जाता है। डर नहीं लगता? लगता है। ब्लास्टिंग की वजह से बिल्डिंग में दरार आया है क्या? हाँ आया है, प्राइमरी विंग में हम लोग को आया है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है। हाँ। जिस रास्ते से आप लोग जाते हैं वहाँ पे जहरीली गैस निकलती है, उससे कैसा लगता है आप लोगों को? उससे घुटन घुटन टाइप से लगता है। सिर दर्द देता होगा। हाँ। क्या चाहते हैं आप, स्कूल दूसरी जगह बने? हाँ, बेंच भी पूरा हिलता है। उसकी वजह से दरार आया है स्कूल में? हाँ, एक बार प्राइमरी विंग में आया था, पंखे हिले थे, बेंच हिल रही थी। एक बार तो सब कंपॉक्स भी गिर गया था सबका। थोड़ा थोड़ा सांस देने में दिक्कत होता है। मेरे पास शब्द नहीं सरकार के लिए। लगातार यहाँ पर देखेंगे कई प्रकार की SECL एरिया में, चिरमिरी में कई प्रकार की दुर्घटनाएं हुई है। अभी तक प्रशासन जागा नहीं है। जहाँ अगर बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, देख रेख सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है, पर बताया जाता है कि वहाँ पर अभी भी आज भी ब्लास्टिंग होता है। पर ऐसे जगह में विद्यालय का होना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं नहीं कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। आपके माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन को ध्यान में लाना चाहूँगा कि ऐसे जगह तत्काल जाँच करना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सार्वजनिक उपक्रम जिनमें SECL भी आता है, जो उनका सेटअप होता है, उसमें जहाँ भी परियोजनाएं होते हैं वहाँ पे कामगार, अधिकारी, कर्मचारी, उनके बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट स्कूल भी बनाया जाता है। तो चिरमिरी सहित हमारे जितने भी SECL एरियाज़ है वहाँ पे एक DAV विद्यालय, DAV या अन्य दूसरे जो विद्यालय हैं वहाँ पे संचालित होते हैं। इसमें हमारे अपने बच्चे ही पढ़ते हैं, अपने अधिकारी कर्मचारी के ही अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उस तरह से स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, तो जरूर हम उसका अधिकतम ध्यान रखते हैं। ब्लास्टिंग से थरथराती क्लासरूम, जिन स्कूलों में बजनी चाहिए घंटी, वहाँ गूंज रहे हैं खदान के धमाके। इस वक्त हम मौजूद हैं MCB जिले के चिरमिरी के बरतुंगा में, जहाँ SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ओपन कास्ट खदान से सटाकर DAV स्कूल का संचालन किया जा रहा है। DAV स्कूल महज एक शैक्षणिक संस्थान ही नहीं रहा, बल्कि चिरमिरी के लिए एक जलता हुआ सवाल बन चुका है। क्या छोटे बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उनको हर एक दिन जमीन के नीचे जलता हुआ कोयला, जहरीली गैस और ब्लास्टिंग के बीच छोड़ दिया जाए? मैं आपको दिखाना चाहूँगी खदान के जस्ट थोड़ा आगे DAV स्कूल है। खदान और स्कूल की दूरी पहले 1 किलोमीटर थी, लेकिन SECL प्रबंधन की ओर से कोयला निकाल कर अब इसकी दूरी 500 मीटर रह गई है। 500 मीटर का फासला रखना बहुत खतरनाक है। वही मैं बता दूं, यह पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यह ओपन कास्ट माइंस का लीज होल्ड क्षेत्र है और जो स्कूल की बिल्डिंग है वह कोल बेयरिंग जोन में आता है। फिर ऐसे में 500 मीटर का फासला रखना बहुत खतरनाक है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। वही मैं बता दूं, माइंस में रोजाना ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग की वजह से स्कूल भवन कंपन करने लगता है। रोजाना कंपन करने की वजह से कहीं ना कहीं बिल्डिंग कमजोर हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। वही जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बच्चों का स्कूल बस वहां पर खड़ा होता है और वहीं उसी के जस्ट बगल में SECL प्रबंधन कोयला निकाल कर पूरी तरह, जैसा कि देख रहे हैं, खाई बना दी है और सामने मिट्टी का ढेर है। छोटे छोटे बच्चे रोजाना वहां पर स्कूल बस बैठने आते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी भी गिर सकते हैं खाई में, बच्चों के साथ किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। वही मैं बता दूं, इस पूरे क्षेत्र में कई वर्षों से आग सुलग रही है। नीचे जमीन के नीचे जलती हुई आग, और ऊपर लोग जिंदगी जीने के बजाय झेलने को मजबूर हो रहे हैं। वही मैं बता दूं, यह धुएं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, बहुत जहरीली है। इसके संपर्क में आने से मौत आने में 1 सेकंड तक नहीं लगता है। इससे कई जानवरों की जान तक चली गई है और यहाँ के लोग हर एक दिन इसी को सांस के द्वारा अंदर खींच रहे हैं। क्या स्कूल स्थानांतरण करना इतना मुश्किल है? अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद
एससीसीएल प्रबंधन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देते हैं और बच्चों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर स्कूल का स्थानांतरण कब तक करते हैं और यहाँ के लोगों को इस जहरीली गैस से निजात कब तक दिलाते हैं। एनडीटीवी के लिए चिरमिरी से फलिता भगत की रिपोर्ट।